काफ़ी दफ़ा यह बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें क्राइम नहीं हुआ है। और एक चीज़ और भी सच है कि दुनिया में किसी भी रिलेशन में या फिर किसी के लिए भी आप कितना भी कर दीजिए, कितना भी एहसान कर दीजिए, कितना भी प्यार कर लीजिए, लेकिन जब उसका बारी आएगा तो यह कंफर्म नहीं है कि वह उससे उतना ही आपको प्यार मिलेगा, उतना ही आपको इज्जत मिलेगा और वह भी आपके साथ उसी रिलेशन उसी सोच के साथ आगे बढ़ेगा जिस सोच जिस रिलेशन के साथ जिस एहसान के साथ आपने कभी उसका मदद किया था और कभी प्यार किया था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज इस क्राइम के स्टोरीज में आप दुनिया के हम लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है उसी रिलेशन में धोखे की कहानी है। और वह रिलेशन फिर और बहुत बड़ा हो जाता है जब कोई माँ बाप किसी गोद लिए हुए बेटे या बेटी को, वह रिलेशन फिर वह और भी बड़ा हो जाता है जब कोई माँ बाप किसी बच्चे को गोद ले और वही बच्चा बड़ा होने के बाद उन लोगों का कत्ल का गुनाहगार बने। दरअसल आज की कहानी जो है महाराष्ट्र के कानपुर की है। उस कानपुर शहर में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में 4 लोग रहते थे और परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था मुन्ना लाल, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में है, जो गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पर सेना के लिए बंदूक, राइफल, तोप और सारा चीज़ बनते हैं। और वहीं उसी फैक्ट्री में, उसी ऑर्डिनेंस कम फैक्ट्री में काम करते थे और 2 साल और 3 साल पहले रिटायर हुए थे। उम्र 61 साल की थी। पत्नी राज देवी जिसकी उम्र 55 साल थी। एक बेटा था अनूप जो 31 साल का था और एक बेटी जिसका नाम आकांक्षा उर्फ कोमल जो 25 साल। कानपुर के एक इलाके में रहा करते थे वहां पर और हंसी खुशी परिवार था, छोटा परिवार था, सब चीज ठीक चल रहा था। 2014 में बेटे की शादी मुन्ना लाल ने की, लेकिन एक सप्ताह के बाद उन लोगों के रिलेशन में कुछ खटास आ गया और वह शादी टूट गई। जो उसके बेटे की पत्नी थी वह ससुराल छोड़ करके अपने मायके चल गई और फिर जो है इन दोनों का केस जो है कोर्ट में चलता है काफ़ी लंबा दफ़ा। और दोनों परिवार जो रहते हैं वह अलग अलग इल्ज़ाम लगाते हैं। लड़की वाले लड़कों को दोष देते हैं और लड़के वाले जो है लड़की को दोष देते हैं। तो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जो है मेंटेनेंस के लिए और शादी में जितने खर्च लड़की वालों ने किया था वो सारे के लिए वे लोग डिमांड रखते हैं। 2023 में ही जब अनूप और अनूप के पत्नी का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसी दौरान जो है अनूप के पिता जो मुन्ना लाल थे उन लोगों को एक धमकी आया कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है उसे अगर आज़ादी चाहते हैं तो 50 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। अनूप के घर वाले, अनूप के पिता जो राजी हो जाते, यार छोड़ो ये सब, कोर्ट केस जो है सालों से चल रहा है और इसमें काफ़ी बदनामी भी हो रही है, काफ़ी परेशानी भी हो रही है, तो इसलिए एक बार पैसा दे करके मामला को रफा दफा किया जाए। 1-2 दिन के बाद ही जो है अनूप के घर में जो 5-6 जुलाई रहता है 2023 में अचानक रात में चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और घर में नकाबपोश घुस गए रहते हैं। 5-6 जुलाई 2023 की रात जो है अनूप की बहन जो कोमल थी वह रात में लगभग 12:30-1 बजे चिल्लाने लगती है कि घर में नकाबपोश घुसे हुए हैं। और जब वह भाई को आवाज़ देती है तो फिर भाई निकलता है और दोनों मिल करके जब माता पिता के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो है दोनों का मर्डर किया हुआ माँ की लाश जो है पलंग पर पड़ी हुई है और अलमारी जो है वो खुला हुआ है। इन लोगों का जो है चिल्लाने, हल्ला, शोरगुल के कारण जो आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वे भी उन लोगों के घर में उस रात को जुट जाते हैं और फिर जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उस इलाके की पुलिस पहुंचती है और सारा मौका वारदात पर इन्वेस्टिगेशन करती है। भाई बहन जो बेटा अनूप रहता है और जो उसकी बहन बेटी आकांक्षा कोमल, इन लोगों का हालत नहीं था कि वे लोग पुलिस से बात कर सके। पुलिस भी उससे उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती है और पोस्टमार्टम और जो है शव को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और घर का जो है उस कमरे में जहाँ पर इनके माता पिता का मर्डर हुआ था उस कमरे का सारा मुआयना करती है, सारा इन्वेस्टिगेशन करती है
और यह सब करते करते सारा सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद कुछ समय के बाद पुलिस जो है इन लोगों से बात करती है, पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले पुलिस जो है अनूप से पूछताछ करती है। अनूप बताता है कि रात में मेरा तबीयत ठीक नहीं था, शाम तक तो ठीक था, लेकिन रात में खाना खाने के बाद बहन ने जूस दिया था और जूस जब मैं पिया था तो उसका टेस्ट ठीक नहीं लग रहा था, तो लेकिन थोड़ा सा पिया था और उसके बाद मुझे नींद लगने लगा तो मैं सो गया। और वही जूस जो है माता पिता को भी जो है दिया गया था। और फिर मैं उसी समय जगह जब बहन ने कोमल ने आवाज़ लगाया रात में, तब उसके बाद हम लोग उठे तो कोमल ने बताया कि घर में नकाबपोश घुसे थे। फिर माता पिता के कमरे में गए तो देखे कि लाशें जो है पलंग पर पड़ी हुई है। अनूप ने पुलिस को बताया कि बहन जो है माँ के साथ सोती थी और पिता अलग कमरे में सोए थे और मैं नीचे में सोया हुआ था। पुलिस सारा बयान लिखने के बाद अब जो है कोमल से पूछताछ करती है। कोमल की बारी थी। कोमल बताती है कि अचानक मेरी रात को जो है कुछ आवाज़ हुआ, मेरा नींद टूटा। माँ मेरे साथ सोई थी लेकिन माँ मेरे साथ थी नहीं जब नींद टूटा। और जब मैं पिता के रूम में गई तो देखा कि 3 नकाबपोश जो है पिता को मार रहे हैं। और उसके बाद मैंने जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद जो है नकाबपोश वहाँ से भाग गए और फिर जो है पड़ोसी जुटे और उसके बाद पड़ोसी जुटने के बाद लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया और फिर आप लोग पहुँचे। पुलिस इन दोनों का भाई बहन का बयान दर्ज करने के बाद जो है उस घर का आस पड़ोस का जो सीसीटीवी कैमराज जो है फुटेज देखती है। और फुटेज देखने के बाद सब चीज़ लगभग 10 से 11 बजे तक नॉर्मल रहता है। लेकिन 12:30 बजे रात को एक शख्स दबे पांव उस घर में एंट्री करता है और उसका मुंह ढका हुआ था। काफ़ी धीरे कदमों से वह घर में एंट्री करता है। लगभग 1.5 घंटे के बाद जो है वापस उस घर से निकलता है। लेकिन जब वो निकलता है तो काफ़ी तेज़ी से निकलता है और उसके हाथ में झोला था। जब वो एंट्री किया था तो उसके हाथ में कुछ नहीं था, काफ़ी धीरे धीरे वो एंट्री कर रहा था। लेकिन ठीक 1.5 घंटे के बाद जब उस घर से वो निकलता है तो उसके हाथ में झोला था और जो है काफ़ी स्पीड में हड़बड़ा करके वो उस घर से निकला। तो पुलिस का भी माथा ठनका कि कोमल ने अपने बयान में यह बताया था कि सबसे पहले उसने नकाबपोशों को देखा था कि जो पिता का मर्डर कर रहे थे। और उसने 3 बताया था संख्या के 3 नकाबपोश थे, घर में वारदात को अंजाम दे रहे थे। और जैसे ही मैं चिल्लाने लगी थी वे लोग भाग गए। पुलिस को कोमल के बयानों जो झूठा बयान था उससे शक होता है। अब उस कमरे में जो है कोमल का भी रूम चेक करती है पुलिस। कोमल का जब रूम चेक करती है तो उसके जो है कपड़े में खून लगे हुए मिलते हैं। पुलिस को याद आया कि जो कोमल का जो भाई अनूप था उसने बताया था कि कोमल जब सोई थी तब मतलब शाम के समय और जब सोने के पहले जब उसको जूस देने आई थी उस समय तक वह जो है अलग कपड़ा पहनी थी। लेकिन जब रात में जब कोमल ने उसको जगाया, आवाज़ दिया, हल्ला किया, जब नींद टूटी थी अनूप का तो उस समय कोमल जो है अलग ड्रेस पहनी हुई थी। तो पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात में जो है किसी शख्स मतलब ड्रेस क्यों चेंज करेगा। ड्रेस अगर कहीं चेंज करना रहता तो आदमी सुबह में करता, लेकिन रात में जो है ड्रेस चेंज करना पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब पुलिस का शक जो है और बढ़ जाता है। तभी कपड़े कोमल के रूम में उसके कपड़े से जो खून के निशान मिलते हैं तो पुलिस फिर जो है कोमल का हाथ बोलती है हाथ दिखाओ। जब कोमल हाथ दिखाती है तो उसके हाथ में भी 1-2 जगह जो है छिलाए हुए थे, कट के छोटे से निशान थे। तो पुलिस ने जब पूछा तो कोमल ने बताया कि वह किचन में खाना बना रही थी, सब्जियां काट रही थी, उसी दौरान जो है हाथ में चाकू लग गई। अब पुलिस यह सोचती है कि कोमल का जो है बयान जो उसने 3 नकाबपोश बताया था, लेकिन जो है सीसीटीवी कैमरा में एक दिख रहा है, वो भी कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं है, यानी घर का ही कोई शख्स है। तभी शख्स का मिला भगत था, तभी वह शख्स जो है घर में एंट्री किया और ठीक 1.5 घंटे के बाद जो है झोले में कुछ सामान लेकर के वहां से निकला, सारा वारदात को अंजाम देने के बाद। कोमल के कपड़े जो ड्रेसेस थे उनसे भी जो है खून लगा हुआ बरामद हुआ और कोमल के हाथ में भी जो है कट के निशान थे। ये सारी चीज़ें जो है कोमल के ऊपर जो है शक पैदा करने के लिए काफ़ी थे। और पुलिस जो है सारे कपड़े और सारी चीज़ें जहाँ जहाँ खून का निशान लगा हुआ था और उसके हाथ पर जो कट के निशान थे, कहीं कहीं कुछ दागी भी थे, उसको भी पुलिस जो है फोरेंसिक के द्वारा
लेकर के जांच के लिए भेज देती है। पुलिस जो है पूरी तरह से कोमल के पीछे लग जाती है। सबसे पहले जो है पुलिस कोमल का कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकालती है। जब पुलिस सीडीआर रिपोर्ट निकालती है तो पता चलता है कि जिस दिन कोमल के अनूप के माता पिता का जो मर्डर हुआ था, उस दिन सुबह में वह जो है 24 घंटे में 17 घंटे सिर्फ फ़ोन पर बात की थी, सिर्फ 2 शख्स से। समझ सकते हैं कि कोई शख्स 24 घंटे में 17 घंटे फ़ोन पर बात करता है, वो भी सिर्फ 2 शख्स से। पुलिस उन दोनों शख्स का पता करती है उस नंबर के द्वारा, तो पता चलता है कि रोहित और राहुल जो है वह मिलिट्री में था और रोहित जो था उस राहुल का चचेरा भाई था। पुलिस जो है अब कोमल को उठाती है और इस बार जो है वह शक्ति से पूछती है। जब पुलिस शक्ति से कोमल से पूछती है तो कोमल टूट जाती है और ये राज जो बताती है कि जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनको बेटा होते हुए भी बेटी की इच्छा रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि बेटी होते हुए भी बेटा की इच्छा होती है। तो यहाँ पर भी कोमल के जो माता पिता थे मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी, उन लोगों को एक बेटा हुआ था जो अनूप जिसका नाम था, लेकिन उन लोगों की इच्छा जो है एक बेटी की भी थी। लेकिन अनूप को होने के बाद डॉक्टर ने यह कंफर्म कर दिया था कि अब कभी राज देवी जो है मुन्ना लाल की पत्नी जो है माँ नहीं बन पाए। लेकिन उन लोगों का एक बेटी का शौक था, तो रिलेशन में ही वे लोग एक मुन्ना लाल के भाई लगते थे और इन लोगों का इच्छा और इतना बेटी के प्रति प्यार देखते हुए मुन्ना लाल के वे चचेरे भाई ने ही इन लोगों को बोला था कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसको आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको पालिएगा, क्योंकि आप लोग को बेटी से बहुत प्यार है, बेटी जो है घर में रखने का बहुत इच्छा है। मुन्ना लाल के उस चचेरे भाई को जब बेटी होती है तो वे लोग मुन्ना लाल और उसकी पत्नी राज देवी को दे देते हैं कि इन लोगों का शौक है कि एक बेटी उन लोगों के भी घर में हो। और लेकिन उस समय एक बात तय हुआ कि जो यह राज है वह राज रहेगी और कभी भी ना ही दुनिया को पता चलेगा और ना ही जो बेटी वे लोग गोद लिए जिसका आगे चल के उन्होंने नाम आकांक्षा उर्फ कोमल रखा उसको पता चलेगा। तो यह शर्त पर जो है मुन्ना लाल उस लड़की को अपने घर में रखते हैं और बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं किए। बेटी को भी, कोमल को भी उतना ही प्यार और अपने बेटा अनूप को भी उतना ही प्यार, और वह राज भी जो है कायम रहा और दोनों को अच्छी तालीम दी, अच्छा प्यार दिया और एक समान मानते थे। 31 साल का उम्र में जब बेटा अनूप जो था उसका जब शादी होने के बाद अब वे लोग आकांक्षा की भी शादी करने वाले थे, अच्छे घर में करने वाले थे। और 2017 में जो है आकांक्षा कोमल 23 साल की थी। 2021 में कोमल को यह बात पता चल चुका था कि वह जो है मुन्ना लाल और उनकी जो पत्नी राज देवी है उन लोगों की अपनी संतान नहीं है, उसका जो माँ पिता है वह कोई और है। अब कोमल के दिमाग में जो है निगेटिव चीज़ें आने लगी कि मैं गोद ली हुई बेटी हूँ इसलिए लोग मेरे को प्यार नहीं करते हैं, मैं फ़ोन पर बात करती है तो लोग मुझे डांटते हैं, भैया को नहीं डांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उसके माइंड में निगेटिव चलती गई और वह सारी निगेटिव चीज़ें मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी को लेकर के एक गलत धारणा उसके दिमाग में बनाता चल गया। इसी बीच एक शादी समारोह में जब आकांक्षा कोमल गई हुई थी तो वहाँ पर राहुल से मुलाकात होती है और राहुल से दोस्ती हुई। धीरे धीरे लोग मिलने लगे और वह दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। फिर जो है ये लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन कोमल को यह बात मालूम था जिस राहुल से वह प्यार करने लगी है उससे कभी जो है मुन्ना लाल और राज देवी जो है शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि इन लोगों का कुछ वैसा रिलेशन, कुछ ऐसा ये था कि जिसके कारण जो है मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी कभी रेडी नहीं होते कोमल की शादी राहुल से होने के लिए। कोमल जो आकांक्षा थी वह भी राहुल को सारा बात बता दी थी कि मैं इन लोगों की अपनी बेटी नहीं हूँ, मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगे। ये जो निगेटिव चीज़ें जो है कोमल आकांक्षा के दिमाग में आने लगी थी और यहाँ पर राहुल ने भी कोमल को उस्काना शुरू कर दिया कि तुम उन लोगों की अपनी बेटी नहीं हो, तुमको मुन्ना लाल के जो संपत्ति है, जो पैसे हैं उनमें तुमको हक नहीं मिलेगा, सारा पैसा जो अनूप का होगा जो उसका भाई है। तभी जो है 3 महीना पहले कोमल ने प्लान बनाया राहुल के साथ मिल करके और उसमें राहुल का एक भाई जो था उसको भी शामिल किया। प्लान उसने
उन्होंने यह बताया कि तीनों को हम लोग बेहोशी का दवा दे देंगे। कोमल जो है खाने के बाद जो बेहोशी का दवा दे देगी, और जब ये लोग बेहोश हो जाएंगे रात में और इन लोगों को होश नहीं रहेगा, तभी जो है राहुल और उसका भाई जो है घर में घुसेगा और उन लोगों का कत्ल कर देगा। और सारा इल्ज़ाम जो है हम लोग अनूप पे डाल देंगे, और उसका भी हम लोग को जो है फंदे लगा करके पंखे में बांध देंगे, ताकि लोगों को यही लगेगा, पुलिस को यही लगेगा कि इसने ही कत्ल करके जो है आत्महत्या कर लिया है। अनूप जो है उस दिन जो जूस कोमल ने उसको दिया था, तो वह पूरा जूस नहीं पिया था क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने 2 सिप ही जूस पिया था, इसलिए उसको पूरा नशा नहीं चढ़ा था, पूरा नींद नहीं चढ़ा था। और माता पिता ने सारा जूस पी लिया था, इसलिए वे लोग गहरी नींद में चल गए थे और ये लोग उसका मर्डर कर दे। और एक चीज़ बताते चले कि जिस दिन मर्डर इन्होंने राहुल और कोमल ने किया था, उस दिन जो है पिता को तो राहुल ने मारा था, लेकिन पिता को मारने के बाद जो है उसका हिम्मत नहीं था कि वह कोमल की माँ को मार सके। तो कोमल ने यहाँ पर अपनी माँ को अकेले उसका कत्ल किया चाकू से, और उसके बाद ये लोग भाई को मारने वाले थे, लेकिन वह जो है नींद का जो नशा उसने दिया था दवा, उसमें वह नहीं था, उस पर उतना असर नहीं किया था। इसलिए कोमल ने जैसे ही हो हल्ला का आवाज़ लगाया तो उसका भाई जाग गया, और फिर जाग जाने के बाद जो है कोमल ने राहुल और जो उसका भाई भगा देती है। भाई के साथ फिर मिल करके ये जो है रूम में अपने माँ पिता को देखने जाती है। बाद में पुलिस जो है राहुल को जहाँ पर उसका पोस्टिंग रहता है, क्योंकि वो मिलिट्री में रहता है, वहाँ से जो है गिरफ्तार करती है, और उसका भतीजा और राहुल का जो भाई रहता है उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। और इधर कोमल को गिरफ्तार करके सारा पूछताछ करने के बाद, और जो फोरेंसिक जो फिंगरप्रिंट रूम से लिए गए थे, वे सारे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए जाते हैं, और उन सबूत और वारदात के स्थान पर सारे जो सबूत इकट्ठा हुए थे उसके आधार पर जो है पुलिस इन लोगों को जेल भेज देती है। और इन लोगों का जो केस है वह कोर्ट में चल रहा है, और जेल पहुंचने के पहले ही कोमल की कहानी जो है जेल में रहने वाले कैदियों तक पहुंच गई थी। वहां पर जब कोमल जाती है तो इन लोगों को कैदियों के द्वारा, जो पहले से वहां रहते हैं, उन लोगों के द्वारा ताना मिलता है कि तुम कैसी बेटी हो, जिस माँ बाप ने तुमको गोद लिया, जिस माँ बाप ने तुमको प्यार दिया, जिस माँ बाप ने तुमको लड़के और लड़की में अंतर नहीं समझा, जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए इतना किया, उसी माँ बाप का तुमने प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए और अपने आशिक से शादी करने के लिए उसका खून कर दिया। तो आज की कहानी यही थी कि एक बेटी जिस पर एक माँ बाप ने इतना एहसान किया, इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, लेकिन कुछ निगेटिव सोच, कुछ पैसे की लालच और गलत ख्वाहिशों के कारण उसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। काश वो अपने माँ पिता के साथ बैठ करके एक बार बात कर लेती, पैसे कौड़ी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और अपना जो बॉयफ्रेंड उससे शादी करने के लिए, तो काश उसके माँ बाप जो है मान जाते, और कोमल आज जेल में नहीं रहती, वो आज़ाद रहती और अपने माँ बाप को ठीक से समझ पाती। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।